नमस्कार। गहरी बात में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि किसी गंभीर विषय पर बात की जाए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, सुसाइड प्रिवेंशन, नशा मुक्ति, डी एडिक्शन। आज हमने इसी के तहत चुना है नशा मुक्ति को। एक्चुअली क्या है, नशा एक बहुत गंभीर विषय बन गया है। माता पिता, परिवार, समाज, प्रशासन, राष्ट्र सभी इसके प्रकोप से परेशान हैं। एक बार टेलीविजन पर देखा, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रही था कि रैली चल रही थी। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने कहा, इफ आई हैपेंस टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, द मेन फोकस एरिया फॉर मी विल बी मेंटल हेल्थ एंड डी एडिक्शन। आज समझ सकते हैं ये बीमारी ग्लोबल है और सुपर पावर नेशन कहे जाने वाले राष्ट्र भी इससे अफेक्टेड है। सरकार और इंस्टीट्यूशन काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं, परंतु नतीजा ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। माता पिता, रोगी भी खोज में लगे रहते हैं कि जो भी गलत कारणों से नशे की लत लग गई है, अब उससे मुक्ति मिल जाए, परंतु उचित सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के अभाव में इससे पार पाना मानो भगवान से मिलने बराबर कठिन प्रतीत होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आज तक संबंध या इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यह हम स्थापित नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण हमारे नशा मुक्ति की अप्रोच अनसाइंटिफिक हो गई है। जब कभी हम नशा मुक्ति, डी एडिक्शन की बातें करते हैं, तब हमें एक और बात करनी होगी, कौन वीक पर्सन है और कौन स्ट्रॉन्ग पर्सन है। वीक पर्सन मतलब वो नहीं जो बाहर से वीक दिख रहा है, जिसके ग्लैंड्स वीक हैं, जिसके अंदर से ग्लैंड्स वीक है, जिसके कारण उसके हार्मोन का पैटर्न जो डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण उसके अंदर वीकनेस है, मेंटल वीकनेस है। और स्ट्रॉन्ग पर्सन जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वो जरूरी नहीं वो स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर की जो ग्लैंड्स, उसके हार्मोन जो कि उसकी प्रोपेंसिटीज या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके कारण वो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है। क्योंकि यह दोनों विषय अलग अलग देखने के कारण ही समस्या से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। जरूरत है हमें नशे से मुक्ति का विज्ञान, मेंटल साइंस का विज्ञान व ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव संरचना को रिलेट करके देखना पड़ेगा, जिसके लिए हमें प्राचीन बुद्धिमत्ता का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसी धारणा है कि साइकोलॉजिस्ट नशा निवारण में मददगार हो सकते हैं, परंतु मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट और मॉडर्न साइकोलॉजिकल फिलॉसफी को यदि हम प्राचीन बुद्धिमत्ता से कंपेयर करें तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सूरज को दिया दिखाना। हमारे ऋषि मुनि शरीर का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करने में एक्सपर्ट थे। उन्होंने इस बॉडी को बहुत तरीके से क्लासिफाई करके दिखाया। उसी के अंतर्गत उन्होंने पहले बॉडी को 3 तरीके से क्लासिफाई किया, फिर 4 तरीके से, फिर 6 तरीके से और फिर 36 गुणों के रूप में। 4 तरीके से ऐसे क्लासिफाई किया तो उन्होंने बताया कि नाभि के नीचे के जितने भी ग्लैंड्स और उनके कारण जो हार्मोन्स होते हैं, वो जिसके ज़्यादा रसित होते हैं, नाभि के नीचे के हार्मोन्स जिसके ज़्यादा बनते हैं, वो काम पुरुष होते हैं। नाभि से लेके हृदय रीजन तक के जो हार्मोन्स जिसके ज़्यादा ग्रसित होते हैं, वह अर्थ पुरुष होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जिसके ज़्यादा हार्मोन्स बनते हैं, वो धर्म पुरुष होते हैं और इसके ऊपर मोक्ष पुरुष। मतलब नाभि के नीचे वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनकी फिजिकल डिज़ायर्स ज़्यादा होती हैं। इधर से लेके इधर तक जो व्यक्ति होते हैं, इनकी साइकोलॉजिकल डिज़ायर्स ज़्यादा होती हैं और जिनको अर्थ पुरुष बोला जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक जिनके हार्मोन्स बनते हैं, जिनको कि धर्म पुरुष बोला, तो इनकी साइकोफिजिकल डिज़ायर्स। और इसके ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, इनकी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स होती है। मतलब इनके टू नो द अनलिमिटेड की डिज़ायर होती है। वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने अगेन बॉडी को 6 भागों में डिवाइड कर दिया। ये थे कोश, अन्नमय कोश, काममय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञामय कोश और हिरण्यमय कोश। हर कोश की अलग अलग वृत्तियां थी। ये जो विभाजन था, ये भी अगेन ग्लैंड्स के बेसिस पे था और ग्लैंड्स के कारण हार्मोन्स के बेसिस पे था। जैसे अन्नमय कोश की वृत्तियां होती थी, भोजन, निद्रा, भय, मैथुन। वैसे ही काममय कोश की अलग वृत्तियां होती थी, जैसे जागतिक कामनाएं। मनोमय कोश की वृत्तियां होती हैं, जैसे मनन, चिंतन, श्रवण। अतिमानस कोश के जो व्यक्ति होते हैं, ये अपने संस्कारों को साध पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को 4 साल बाद देखो तो अपन को आश्चर्य होता है। और जो विज्ञामय कोश के व्यक्ति होते हैं, वो स्वयं के लिए ना करके समाज के लिए कुछ दे के जाना चाहते हैं। अच्छा,
और जो विज्ञामय कोश के, हिरण्यमय कोश के व्यक्ति होते हैं, वो तो बहुत ही बड़ा टास्क लेके आते हैं, जो ये बोलते हैं कि परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। अगेन हमने बताया, एक और चीज़ हमने बताई थी कि हमारे ऋषि मुनियों ने बॉडी में 36 गुणों बताए, उसी आधार पर स्त्री और पुरुष के 36 गुण भी शादी के समय मिलाए जाते थे। ये जो 36 गुण होते थे, ये 36 ग्लैंड्स के कारण और 36 हार्मोन्स के कारण हुआ करते थे। देखो, इसी तरीके से उनकी नॉलेज कितनी वास्ट थी। अच्छा, क्योंकि वो वर्गीकृत कर पाए, मतलब बॉडी को क्लासिफाई कर पाए, क्योंकि वो वर्गीकृत कर पाए, इसलिए इसका वे संपूर्ण निदान या कहें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, स्टडी रेफरेंस स्टडी के लिए फॉर्मूलाज, फिजियोलॉजी एंड साइंटिफिक स्टडी मटेरियल दे पाए। जैसा हम अपने कोशों को कैसे ऊपर बढ़ाएं, कैसे ऊपर के हार्मोन्स बनाए जाएं, जिससे हमारे अंदर विवेक, विल पावर, इम्यूनिटी डेवलप की जा सके। हमें नक्शा मुक्ति के प्रयास को, उसके लिए सॉल्यूशन को 3 लेवल पर देखना पड़ेगा। उसकी स्ट्रेटेजी हमें 3 लेवल पर बनानी पड़ेगी, जैसे फिजिकल लेवल स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल लेवल स्ट्रेटेजी एंड स्पिरिचुअल लेवल स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये जो ऊपर की जो 2 स्ट्रेटेजी हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे जो ये ड्रग डी एडिक्शन के जो सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें ये दोनों स्ट्रेटेजी हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे फिजिकल स्ट्रेटेजी में वो क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको आइसोलेशन में रखना, उनके माँ बाप के कहने के बाद, और उनको दवाएं देना, उनको मेडिसिन्स देना, धीरे धीरे करके मेडिसिन्स को टेपर करना, उसको देखना कि वो अपने आप को डैमेज तो नहीं कर रहा। अच्छा, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल लेवल स्ट्रेटेजी में ये देखा जाता है कि उसको बराबर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, इनकी शेयरिंग क्लासेस होती हैं, साइकोलॉजिस्ट द्वारा इनकी काउंसलिंग की जाती है, पेरेंट्स काउंसलिंग की जाती है। पर ये दोनों लेवल पे जो ट्रीटमेंट है, ये पर्याप्त नहीं है। क्या होता है कि जो पेशेंट हो जाता है वो रिलैप्स हो जाता है, कुछ समय तक तो ठीक रहता है, उसके बाद रिलैप्स हो जाता है। इसीलिए जब तक स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, ऐसा स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट जो कि साइंटिफिक हो, तभी व्यक्ति का पूर्ण नशा मुक्ति हो पाती है। अच्छा, मेरा विश्वास है यदि आप या नशा मुक्ति केंद्र इस अप्रोच के साथ में चलेंगे तो नशा से तो बहुत छोटी चीज़ है, और भी बहुत कमजोरी, कमियां जो हमारे अंदर होती हैं, उससे भी छुटकारा मिलेगा। ऐसा करने पर न केवल हम नशे से मुक्ति, बल्कि बहुत सारी सामाजिक बुराइयों से भी छुटकारा पा सकते हैं और अच्छे समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आज बस इतना ही। नए विषय, नई बात देखते रहिए गहरी बात।